अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। टॉपिक है जी हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई, और आज का जो हमारा लेक्चर है ये बोहर एटॉमिक मॉडल का सेकंड लेक्चर है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो रेडियस है वो क्वांटाइज्ड कैसे है, वो इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल कैसे आता है, उसका क्या रिलेशन है, उसकी क्या डेरिवेशन है, सारा जी आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम को। ठीक, और अगर हाइड्रोजन एटम्स के आइसोटोप्स की बात की जाए तो उसमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होते हैं। तो कंसीडर एटम ऑफ प्रोटियम, ठीक है जी, H11। आप जानते हैं कि 1 प्रोटॉन और इसमें हमारे पास जो है जी वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, और इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो हमें पता है कि न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटियम के केस में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो ये आपने अपने बेसिक जो कंसेप्ट हैं जी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी vn इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस rn। स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देख रहे हैं जी, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है जी, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू बोहर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी, जिसका जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक भी rn है, इधर से इधर तक भी rn है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, सर्कल में सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही डिस्टेंस पे होते हैं, तो rn है। ठीक, और ये Fe है जी कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, किन के दरमियान, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स है, ठीक है जी, जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की काज है, ठीक है, वो क्या है जी, कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है जी, और ये जो टेंजेंट मैंने ड्रा किया है Vn, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। तो स्टूडेंट्स, द कूलम फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गिवन एज। स्टूडेंट्स, अब आप कूलम लॉ जो है जी वो जानते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पर चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो हम लेंगे जी। ठीक है, और उसमें इसका भी मैग्नीट्यूड E, इसका भी मैग्नीट्यूड E। तो मैंने लिख लिया K, Q1 की जगह आ गया E, Q2 की जगह पर भी क्या आ गया स्टूडेंट, E। ठीक है जी, ओवर आर एन स्केयर, आर एन का स्केयर जो है वो लिख लिया। क्यों एन, क्यों भाई nth अगर हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो जनरल केस हमने n ले लिया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर। मैग्नीट्यूड में हमने इसे ये लिखा है। ठीक है, आल्सो एज कूलम फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। कूलम फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ ई किसके बराबर होगा स्टूडेंट, एफ सी के। ठीक है, तो ये तो आ गया जी सिंपल कूलम फोर्स का फार्मूला, के ई स्केयर ओवर आर एन स्केयर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का स्टूडेंट आप फार्मूला जानते हैं, एम वी स्केयर ओवर आर। तो इधर आ गया एम वी एन स्केयर ओवर आर एन। अब एक आर एन स्टूडेंट इस आर एन से क्या हो गया जी, कैंसिल। तो एम वी एन स्केयर जो है मैं उसको लिख सकता हूँ के ई स्केयर ओवर आर एन, के ई स्केयर ओवर आर एन। नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम सेकेंड पास्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम जो है जी वो क्वांटाइज्ड है। एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। सो वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन, एम आर एन। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब जो इक्वेशन 1 है जी वो कैसे बनेगी ज़रा उसको देखें। तो ये रही जी हमारी इक्वेशन 1 के एम वी एन स्केयर इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर एन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वी एन स्केयर है ना, ये देखें ये वी एन लिखा हुआ है एन एच ओवर 2 पाई एम आर एन। इस वी स्केयर की जगह पर हमने वैल्यू पुट करनी है। तो देखें एम, ठीक है जी, वी एन स्केयर
वी एन की वैल्यू ये वाली पुट कर दी इधर, एन एच 2 पाई एम आर एन होल का स्केयर, ठीक है जी। और किसके बराबर था, के ई स्केयर ओवर आर एन, तो ये आ गया जी के ई स्केयर ओवर आर एन। अब स्टूडेंट सिंपल सी हमारे पास जो है जी वो डेरिवेशन है, मैथमेटिक्स है। तो देखें, याद रखिएगा जी कि एक m जो है वो स्केयर से, यानी कि एक m से कैंसिल हो गया, एक rn इस rn से कैंसिल हो गया, तो इधर एक m रह गया, एक rn जो है जी वो रह गया। तो ऊपर क्या रह गया, n स्केयर s स्केयर। तो देखिए n स्केयर s स्केयर 4 पाई स्केयर, एक m एक rn इज इक्वल टू के ई स्केयर, क्योंकि ये वाला rn तो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब हमें चाहिए स्टूडेंट ये वाला rn, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर एन इधर चला जाएगा, के स्केयर इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए आर एन आ गया एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर के ई स्केयर एम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। स्टूडेंट मजे की बात, ये जो फैक्टर है स्टूडेंट एच स्केयर 4 पाई स्केयर के ई स्केयर एम, ये सारा कांस्टेंट है, क्या है, याद रखिएगा, कांस्टेंट, ठीक है जी। कैसे, ज़रा इधर देखें, एच स्केयर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 स्केयर ले लेंगे, के कूलम कांस्टेंट है, आप जानते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 9। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 19। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 31। सारों को पुट कर लिया भाई, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो जब सॉल्व किया तो आंसर आता है 0.053 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर माइनस 9 मीटर, मीन 0.053 नैनोमीटर। किसका आंसर आया, इस पूरे कांस्टेंट का। अब बात गौर से सुननी है स्टूडेंट, ये थी हमारी इक्वेशन 2। अगर इस इक्वेशन में मैं n को 1 पुट करूं, क्या पुट करूं, 1 पुट करूं, ठीक है जी। तो n को जब मैं 1 पुट करता हूं तो ये तो सारा कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट की जगह तो ये वैल्यू आ सकती है ना 0.053 नैनोमीटर। तो n 1 पुट करने से इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स मीन कि ये जो पूरा फैक्टर है ये वैल्यू किसके बराबर है, R1 के, ठीक हो गया। कैसे, क्योंकि भाई इस इक्वेशन के मुताबिक ये दोनों साइड्स बराबर हैं, जब n 1 होगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, जब 1 आएगा तो R1 इस पूरे कांस्टेंट के क्या होगा, बराबर, जो कि इसके बराबर है। तो देखें फॉर n इज इक्वल टू 1, R1 इज इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट हमारे पास रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का वो कितना है जी, 0.053 नैनोमीटर। ये वैल्यू आपने MCQs के लिए याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। इसी से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब R1 इसके बराबर है, ठीक है जी, और ये सारा किसके बराबर था, कांस्टेंट के। तो इस पूरे को, ये जो पूरा मैंने ब्लू से शेड किया, इस पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ना फिर R1 से। जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा R1 से तो बनेगा RN n स्केयर R1। तो ये लिख लिया, RN इज इक्वल टू n स्केयर R1। R1 क्या है जी, 0.053 नैनोमीटर। सो ये जनरल फार्मूला बन गया हमारे पास nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है जी। तो द रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट आर गिवन एस R1, 4R1, 9R1, 16R1 सो ऑन। अब ये कैसे आया, Rn है ना, जब 1 पुट करेंगे तो इधर 1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा R1, तो फर्स्ट R1। जब 2 पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4R1, एंड 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9R1 सो ऑन 16R1। फिर ये कंटिन्यूसली जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट स्पीड कितनी होती है, ठीक है जी। तो ये ज़रा देखें, फ्रॉम सेकंड पास्टुलेट वी हैव, सेकंड पास्टुलेट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mVn/Rn इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यहाँ से मैं अगर mRn को डिवाइड कर लूँ तो Vn आ जाएगा, Vn आ जाएगा जी NH ओवर 2 पाई mRn, इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट जो हमने Rn की वैल्यू ली, ये वाली Rn की वैल्यू n स्केयर h स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर के ई स्केयर m, इसे पुट कर दें स्टूडेंट।
इस आर एन की जगह पर किधर पुट करना है जी, ये जो हमारा आर एन है, ठीक है जी। ये देखिए मैंने पुट कर दी वैल्यू, ऊपर था एन एच, सार क्या था 2 पाई एम, आर एन की जगह आ गया एन स्क्र एच स्क्र 4 पाई स्क्र के ई स्क्र एम। अब ज़रा और से इधर देखना स्टूडेंट, एक एन इस एन से कैंसिल, एक एच इस एस से कैंसिल। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 इधर 4 इधर आ गया 2, ठीक है जी। और स्टूडेंट ये m इस m से कैंसिल हो गया और एक पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। अब ज़रा देखें रिमेनिंग टर्म्स कौन सी हैं। इधर तो 1 रह गया, 1 लिख लिया, इधर रह गए NH लिख लिए NH, ये सारी कैंसिल हो गई। इधर रह गया 2, 2 आ गया, एक पाई बचा था पाई आ गया, और के स्क्वायर रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, अगर इस टर्म को हम इधर जैसे ही लेकर जाएंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो देखें 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, ठीक है जी। अब फिर मज़े की बात स्टूडेंट, ये जितने भी फैक्टर्स हैं 2 पाई के ई स्क्वायर और ये एच, ये सारे फिर क्या हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व किया जाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, तो फॉर n इज इक्वल टू 1, v1 जो है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वो कितनी है जी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो फिर मैंने एक इक्वेशन बना ली कि vn इज इक्वल टू, इस सारे की जगह आ गया v1 ओवर n, ठीक है जी। तो आज हमने जो है जी डिटेल में डिस्कस किया कि जो रेडियस है वो किस तरह से इंटेग्रल मल्टीपल है जी एन स्क्वायर का, ठीक है। और आज हमने ड्राइव किया आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन, जिसमें आर वन जो है जी वो होता है 0.053 नैनोमीटर। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।